नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि हम सभी लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम अच्छे से भारतीय संविधान को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत। साथियों, क्या लिखा है? भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे संविधान में जो हमारे संविधान के निर्माता गण थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अन्य कंट्रीज, अन्य देश के भी संविधान को स्टडी किया है, पढ़ा है, समझा है, फिर हमारे संविधान को बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से संजोया है, सजाया है साथियों। एक एक चीज को चुन चुन करके उसमें रखा है। तो वही आज जो हमारे संविधान में दूसरे देश से लेकर के जो स्रोत हैं, किस देश से लेकर के हमारे संविधान में सजाया गया साथियों, तो वही सब कवर करेंगे। वही क्वेश्चंस के माध्यम से हम सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लिखा है दौड़ तब तक रहेगी जब तक हमें जीत हासिल नहीं होगी। साथियों, यहाँ लाइन को देख कर अगर मुझे ये फील हो रहा है या तात्पर्य इसका ये है कि मुझे तब तक दौड़ रखनी पड़ेगी जारी जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाती है। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ आपको संकल्प लेने की जरूरत है साथियों। मैंने पहले दिन कहा और आज भी कह रहा हूं, बाद में भी कहूंगा कि आप पहले तो खुद से दृढ़ निश्चय संकल्प लो कि मैं मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और फर्स्ट टाइम में ही, इसी वैकेंसी में ही, चाहे जैसे एनी हाउ सफलता को हासिल करूंगा। और मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा, तब तक दिन रात मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा, दौड़ जारी रखूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें आपको संकल्प लेना है, मुझे सफलता एनी हाउ चाहिए दोस्तों। तो आज की जो क्लास है उसमें हम देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? पहला क्वेश्चन है। ये जो हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं भारतीय संविधान में, वो है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो साथियों, इसमें से वह संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कहां से ली गई है साथियों? कहां से? इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई साथियों? तो इंग्लैंड से जो ली गई है वो संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया दोस्तों? संसदीय प्रणाली। कहां से लिया गया मित्रों? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के देश से, इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड के संविधान से। भाइयों, हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? कौन सा? आयरिश संविधान से। किससे? आयरिश संविधान से कौन सा अनुप्रेरित है? तो साथियों, जो आयरिश से अनुप्रेरित है वह है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है साथियों? नीति निर्देशक सिद्धांत अनुप्रेरित है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? कौन सा एकाकी स्रोत? ब्रिटिश शासन है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। तो साथियों, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, जो भारतीय संविधान में हमारा निर्माण में सबसे बड़ा स्रोत है, वो कौन सा स्रोत है साथियों? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है साथियों भारतीय संविधान का। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है दोस्तों? जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से? तो साथियों,
वह कौन सा है? वह कनाडा है, जिससे संघीय व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से जो समानता रखती है वह किस कंट्री, वह कौन सी देश का संघीय व्यवस्था है जिससे अधिक कह रहे हैं समानता रखती है, सबसे अधिक या सबसे ज्यादा समानता रखती है दोस्तों? वह हमारा कनाडा है। क्या है दोस्तों? कनाडा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है दोस्तों। जो भारतीय संविधान है उसमें समवर्ती सूची को हम कहां से लिए हैं, किस देश से सम्मिलित किया गया है, कौन से देश का संविधान को इस पढ़ करके या कौन से देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया है संविधान के निर्माताओं ने? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ग्रेट ब्रिटेन? दोस्तों जो समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और किसका? संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, क्या कहा गया? जो भारतीय संविधान के अंतर्गत वह जहां शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किसका? केंद्र का और स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों। वो कौन से देश से विभाजन किसकी प्रेरणा है, कौन से देश की प्रेरणा से ये क्या है लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो साथियों जो इसका आंसर है वो हमारा कनाडा है। क्या है? कनाडा से। क्या किया गया कनाडा से भैया? हमारे देश में जो केंद्र सरकार और राज्य गवर्नमेंट संघीय व्यवस्था का बंटवारा किया गया है राज्य और संघ में, वो कहां से लिया गया है? वो कनाडा से। कहां से? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है या रूस के संविधान से लिया गया है या फ्रांस के संविधान से? तो साथियों कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कहां से लेकर के सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको हम रूस के संविधान से लिया गया। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से? क्या भैया? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस संविधान से प्रेरित है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? किससे है साथियों? जो भारतीय संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत है यह हमारा आयरलैंड से। किससे है दोस्तों? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया दोस्तों? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से किस के संविधान से प्रेरित है? वह जो है हमारा किससे है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या है? प्रेरित है। क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो किस देश के उससे अनुसरण किया गया है भाई? वो हमारा ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। तो साथियों जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लेख करते हुए इन सभी में से कौन से देश का अनुसरण किया गया है दोस्तों? वह अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका का अनुसरण किया गया है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय जो प्रणाली है वो कहां से ग्रहण की गई है दोस्तों? कौन सी प्रणाली बात कर रहे हैं? संसदीय प्रणाली। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से लिया गया है दोस्तों? संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से मित्रों। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। जो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ग्रहण की गई है, कहां से लिया गया है दोस्तों?
भारत में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से मित्रों किससे की गई है, वह ब्रिटिश संविधान से की गई है मित्रों। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। किसका, जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो उनके विचारों को उन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। कहां से ग्रहण किया है मित्रों, उनको जो है ब्रिटेन से किया है, फ्रांस से किया है, या फिर स्विट्जरलैंड से किया है, या अमेरिका से किया है। क्या किया है मित्रों, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या किया है, न्यायिक पुनरावलोकन को जो ग्रहण किया है वो किया है हमारा अमेरिका से मित्रों। कहां से, अमेरिका से किया है। ठीक है, अगला है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है मित्रों। कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है, कानून के समान संरक्षण शब्द देख पा रहे हैं हम, कानून के समान संरक्षण जो शब्द दिख रहा है, जो वाक्य दिख रहा है मित्रों, कानून के समान संरक्षण, ये कहां से अभिप्रेरित है, किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान का ये हिस्सा है दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो मित्रों जो कानून के समान संरक्षण की बात करता है वो कौन सा है, अमेरिका है मित्रों। क्या है, अमेरिका। क्या है, अमेरिका। भारतीय संविधान में आपात संबंधित क्या है, जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध किए गए हैं। क्या किया गया है, इमरजेंसी का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, इमरजेंसी का प्रावधान क्या भाई, आपात संबंधित जो उपबंध है वह भारत शासन अधिनियम 1935 और कौन से देश के संविधान से लिया गया, भारत शासन अधिनियम। क्या, जो भारत शासन अधिनियम 1935 और कौन से देश के संविधान से आपातकालीन व्यवस्था की गई है मित्रों, जो आपातकालीन व्यवस्था की गई है भारत के संविधान का, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से। साथियों कहां से, जर्मनी के बीमर संविधान से यह व्यवस्था की गई। कौन सी व्यवस्था साथियों, कौन सी व्यवस्था मित्रों, हाँ, भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी की बात कही गई, किसकी मित्रों, आपात संबंधित जो उपबंध किया गया है, आपात संबंधित जो उपबंध किया गया है, जो आपात संबंधित उपबंध किया गया है वह भारतीय संविधान का क्या है, अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर से संविधान से लिया गया है। कह रहा है भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है मित्रों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो संकल्पना है वह कहां से अंगीकार की गई है मित्रों, तो इनकी जो संकल्पना है, क्या, किसकी संकल्पना, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत की परिकल्पना, संकल्पना, या राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कौन से देश से अंगीकार की गई, कौन से देश के संविधान से अंगीकार की गई दोस्तों, वह है आयरलैंड और स्पेन। क्या है मित्रों, आयरलैंड और स्पेन। क्या होगा, इसका आंसर होगा आयरलैंड और स्पेन से। कहां से मित्रों, आयरलैंड और स्पेन से। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के, क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, अफ्रीका से, फ्रांस से। तो मित्रों कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके नामांकन का जो नियम है वो कहां से लिया गया मित्रों, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम लिया गया है मित्रों वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां, आयरलैंड से, सॉरी, किससे लिया गया मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, बल्कि वो किससे मित्रों, आयरलैंड से। किससे,
आयरलैंड। क्या किया गया आयरलैंड से? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो उसके देश से है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड देश से क्या है, लिया गया है। कह रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, क्या संविधान का जो संरक्षक है, संविधान का संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया मित्रों? तो विश्व के किस संविधान से लिया गया है मित्रों? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। कह रहा है संविधान का जो संरक्षक है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से? जो संविधान का संरक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है, संविधान का संरक्षक माना गया है, संविधान का संरक्षक बनाया गया है, तो वह कौन से देश की देन है या किस देश की व्यवस्था से ऐसा क्या है, ऐसा किया गया है? वह है देश अमेरिका का संविधान मित्रों। कौन सा है? जो भारत के संविधान का सर्वोच्च, क्या है, भारत के संविधान का सर्वोच्च न्यायालय का सबसे अधिकार है विश्व के, वो किस संविधान से लिया गया? जो संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है वह किस देश से लिया गया मित्रों? अमेरिका के संविधान से। कहां से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। भाइयों अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, क्या लिखा है? भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की, क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है मित्रों? ये जो संकल्पना है फ्रांस के संविधान से। किसकी संकल्पना? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो परिकल्पना है मित्रों, ये कहां से प्रेरित है? फ्रांस के, आयरिश, अमेरिका, ब्रिटिश। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, समानता और बंधुता की बात है, वह हमारा फ्रांस के संविधान से है, अब अनुप्रेरित है। किससे मित्रों? कौन सा देश? फ्रांस। किससे? फ्रांस के संविधान से दोस्तों। अगला है भारत में कलेक्टर का पद, किसका? कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहां से लिया था? जो भारत में कलेक्टर का पद है जो उसमें औपनिवेशिक शासन में उधार लिया गया है, वो कहां से लिया गया है? भारत में कलेक्टर का पद साथियों कहां से लिया गया है मित्रों? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। क्या? कलेक्टर पद कहां से लिया गया मित्रों? कलेक्टर पद हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है विधि के समक्ष समान समता, जो विधि के समान, क्या है? विधि के समक्ष समानता या समता, क्या मित्रों? समान या समता या समानता। विधि के प्रति समता या समानता, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? या अमेरिका के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या जापान के संविधान से मित्रों। तो ये कहां से लिया गया है मित्रों? यह इंग्लैंड के संविधान से। किससे लिया गया है? जो विधि के समक्ष सभी के प्रति समान कानून की बात की जाती है, विधि के प्रति समानता, मतलब विधि का जो कानून के प्रति समानता की बात की गई है, अनुच्छेद संख्या 14 से लेके 18। ठीक है, समानता की बात करता है, तो उसी में जो विधि के प्रति समानता की बात कही गई है वह हमारा अनुच्छेद संख्या विधि के प्रति समानता मौलिक अधिकार में है। तो उसमें जो विधि के प्रति समानता की बात की गई है दोस्तों, वह इंग्लैंड के संविधान से विधि की समानता को लिया गया है। अगला है सर्वसत्ता संपन्न, क्या? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? संसद की अवधारणा किस देश की देन है मित्रों?
जो संसद की अवधारणा है, हाँ, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, वह किस देश की क्या है, किस देश की देन है? कौन से देश की देन है मित्रों? वह इंग्लैंड है। कौन सा देश है? इंग्लैंड से संसद की अवधारणा की जो देन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, किस देश की देन है मित्रों? वह है हमारा इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को, किसको दोस्तों? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है, वह कहां से शामिल किया गया मित्रों? वह किया गया है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से क्या शामिल किया गया मित्रों? मूल कर्तव्यों को। किसको? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों, वह कहां से किया गया है? वह पूर्व सोवियत संघ से किया गया। किससे किया गया है? वह पूर्व सोवियत संघ से। किससे मित्रों? पूर्व सोवियत संघ से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मित्रों, जो हमारा भारतीय संविधान है, वह प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित जो कार्यपालिका के अधिकारों को, जो देश है, कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? हाँ, मौलिक अधिकारों के संबंध में जो स्थगन संबंधित कार्यपालिका का अधिकारों को, वह कौन सा देश है? आयरलैंड है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है या फ्रांस है मित्रों? वह देश है हमारा जर्मनी। कौन सा देश है? वह जर्मनी है मित्रों। कौन सा देश है? वह जर्मनी है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? क्या कह रहे हैं? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के, किससे भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है, कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक, जो उसके संवैधानिक आदर्श हैं, उन सभी का भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, वो क्या क्या शामिल किया गया? कहां से दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भैया, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, ये कहां से की गई है मित्रों? ये जो सारी व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया है, हाँ, शामिल किया गया है मित्रों। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो शामिल किया गया है, लगभग ये जितना हम देख पा रहे हैं, सारी बातें, वो चाहे संघीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था हो, क्या संघीय शासन व्यवस्था हो, वो मौलिक अधिकार हो, संघीय शासन व्यवस्था या मौलिक अधिकार हो, या तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, और जो न्यायिक पुनरावलोकन है, वो सारी व्यवस्थाएं हमने कहाँ से ले रखा है? वो सारी व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है मित्रों। किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? साथियों, जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया है, इन देशों में ऐसा कौन से देश है जो हमारा निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो इनके संविधान में सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, हाँ, कह रहे हैं कि सबसे अधिक जो गंभीर, सबसे अधिक, सबसे अधिक या गंभीर, सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो डाला है, वह कौन सा देश है? वह कौन सा देश का संविधान है? हाँ, या कौन सा ऐसा इफेक्ट पड़ा है संविधान के निर्माण में? ब्रिटिश शासन संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड का संविधान, अच्छा, भारत सरकार अधिनियम भी है। तो साथियों, भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक व गहरा प्रभाव पड़ा है
किसका? भारत सरकार अधिनियम जो देख पा रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसका प्रभाव हमारे संविधान निर्माण में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान है जो संघवाद की बात करता है, वह संघवाद किस देश से लिया गया है मित्रों? तो जो संघवाद की बात है वह कहां से है? यूएई से है, यूएसए से है, ऑस्ट्रेलिया से है, या तो फिर कनाडा। कहां से मित्रों? जो संघवाद का संबंधित बात है, संघवाद का टॉपिक देख रहे हैं, संघवाद कौन से देश से लिया गया मित्रों? तो वह लिया गया है कनाडा से। कहां से? कनाडा या कनाडा से लिया गया है मित्रों। अगला है, सर्वोच्च जो न्यायालय की व्यवस्था है वह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है वह किस देश से लिया गया है मित्रों? जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, वह देश कौन से देश से प्रभावित है मित्रों? वह है यूएसए। किससे? यूएसए से। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, भारत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। किसकी व्यवस्था की गई मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, वह किस देश के संविधान से प्रभावित होकर के? वह यूएसए से। किससे मित्रों? वह है यूएसए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? कौन सी व्यवस्था को? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था को वह कौन सा देश था जिसने सबसे पहले अपनाया था मित्रों? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला देश था मित्रों, वह कनाडा था। कौन था? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला जो पहला देश था वो हमारा कनाडा था। क्या था मित्रों? कनाडा। अगली जो क्लास है हम अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है मित्रों। क्या है क्वेश्चंस? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वह कौन से कंट्री से, वह कौन से देश से प्रभावित है मित्रों? जो भारत की संसदीय व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है मित्रों, वह इंग्लैंड से प्रभावित है मित्रों। किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। किससे मित्रों? इंग्लैंड से। क्या प्रभावित है? जो संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ की, जो संसदीय प्रणाली है वह प्रभावित है मित्रों। कौन से देश से प्रभावित है? वह हमारा है इंग्लैंड से प्रभावित है। किससे मित्रों? इंग्लैंड से। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा ली गई है वो कौन से देश की देन है? फ्रांस की, रूस की, अमेरिका की, या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र? क्या है साथियों? तो इसमें जो होगा वो फ्रांस की क्रांति। क्या होगा मित्रों? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो आदर्श की प्रेरणा ली गई है वह हमारा फ्रांस की स्वतंत्रता से। कहां से मित्रों? फ्रांस की स्वतंत्रता से। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है मित्रों? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या है? जो भारतीय संविधान में हम अमेंडमेंट लेके आते हैं, क्या है? भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया, किसका प्रोसेस? भारतीय संविधान में जो चेंज करने का प्रावधान है, संशोधन करने का प्रावधान है, वह किस देश के संविधान से प्रभावित है मित्रों? वह देश है हमारा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली व दक्षिण अफ्रीका मित्रों। तो जो हम भारतीय संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट का प्रावधान है वह हमारा प्रभावित करने वाला देश है वह दक्षिण अफ्रीका। क्या है मित्रों? दक्षिण अफ्रीका है। अगला है दोस्तों, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था
प्रभावित नहीं होती है। हाँ, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। कौन से देश का संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, संघीय व्यवस्था जो प्रभावित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। मित्रों, यह कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है। क्या कह रहा है? प्रभावित होती है नहीं, बल्कि कह रहा प्रभावित नहीं होती है। तो ये सब तो होती हैं, जो प्रभावित नहीं होती है वह दक्षिण अफ्रीका है। मित्रों, क्या है दोस्तों? वह दक्षिण अफ्रीका है, जहां से भारत के संविधान से क्या है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती। किससे? दक्षिणी अफ्रीका से। मित्रों, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्या है मित्रों? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है मुझे। तो जो सूची फर्स्ट है, कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है साथियों? तो जो मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट की बात है वह हमारा कहाँ से लिया गया मित्रों? अमेरिका, अमेरिकी अधिकार पत्र। कहाँ से है? अमेरिकी अधिकार पत्र से मौलिक अधिकार को लिया गया है। दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको हम कौन से कंट्री का वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये है हमारा आयरिश संविधान। कौन सा? आयरिश का संविधान, आयरलैंड का संविधान राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की जाए मित्रों, तो मंत्रिमंडलीय सरकार की जो बात की जाएगी वह ब्रिटिश संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की जाए तो वह ब्रिटिश संविधान होगा दोस्तों। ऐसे केंद्र और राज्य का जो आपसी संबंध है तो इसके लिए हमारा बचा कनाडा का संविधान। कहाँ का? कनाडा का संविधान। तो मित्रों, जो हम देख पा रहे हैं ये ऑप्शन को किससे मिलाए हो? आपका 4 नंबर से। पी को नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा कहाँ है? आयरलैंड। साथियों 3 नंबर। सी को कहाँ से मिलान किए हो? मंडलीय सरकार जो है कनाडा का संविधान है। और डी जो हमारा है वो किससे है? 1 नंबर से। मित्रों, क्या है? मौलिक अधिकार 4 नंबर। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तुम्हारा कहाँ आया? आयरलैंड 3 नंबर। और मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था जो है वो तुम्हारा कनाडा का संविधान है। मित्रों, किसका है? कनाडा का। तो तुम्हारा जो होगा सी में 2 होगा, सी से क्या होगा? 2 नंबर होगा, डी नंबर में 1 नंबर होगा। मित्रों, तो तुम्हारा ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? नहीं, उल्टा। फिर से देखो, मौलिक अधिकार ए को मिला दिया आपने 4 से, बी को मिला दिया आपने, बी क्या है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको हमने कहाँ से लिया है? इसे लिया गया है आयरिश संविधान को। 3 नंबर से मिला दिया। फिर बचा सी। जो सी है आपका वो है क्या? मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था जो है मंत्रिमंडलीय है, ये ब्रिटिश संविधान है साथियों। क्या है? मंत्रिमंडलीय वाला जो है वो ब्रिटिश होगा। सी को 1 से मिलाया और डी को आपका 2 से मिला। तो जो आंसर दिख पा रहा है हमको 4312, क्या दिख रहा है? आंसर नंबर बी। क्या सही होगा? 4312। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण ऐसा है जो भारतीय परिसंघ और जो अमेरिका का परिसंघ है उनमें समान ही पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां या न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघी उच्चतम न्यायालय। क्या पाया जाता है साथियों? क्या पाया जाता है?
वो पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या कह रहा है? जो संविधान, भारतीय संविधान और अमेरिका के परिसंघ में जो शामिल रूप से पाया जाता है, एक समान रूप से पाया जाता है, वह है संविधान का निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जो संसदीय शासन प्रणाली है मित्रों, यह सबसे पहले कौन सा देश था जहां पे संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई या सबसे पहले विकसित हुई? तो वह देश हमारा जो था वह कौन था मित्रों? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो साथियों वह देश था जहां पे संसदीय व्यवस्था सबसे पहले विकसित हुई, वह देश था हमारा ब्रिटेन। संसदीय व्यवस्था जो विकसित हुई मित्रों, वो सबसे पहले कहां पे विकसित हुई दोस्तों? संसदीय व्यवस्था जो विकसित हुई सबसे पहले कहां पे? ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है? क्या कह रहे हैं? वह कौन सा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है मित्रों? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं मित्रों, पिछली उसमें आ चुका है। दक्षिण यह संविधान, द ब्रिटिश संविधान, द यूनियन एंड चार्टर। साथियों जो इसमें है सब भारतीय संविधान के निर्माण में से वह कौन सा दस्तावेज है? क्या है? वह भारतीय संविधान का निर्माण में सबसे अधिक जो प्रभाव डाला है, सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है, वह भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? वह भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा मित्रों? भारत की संविधान के निर्माण में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका पड़ा है मित्रों? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? जो मूलभूत अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वह किस संविधान से लिए गए मित्रों? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? वह जो है संयुक्त राज्य। जो फंडामेंटल राइट है, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा मित्रों? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां से मूल अधिकार को लिया गया है या सम्मिलित किया गया है। कह रहा है भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया? किस संविधान से दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन से संविधान से? मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार को लिया गया है मित्रों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वो आपातकालीन शक्तियों को जो लिया गया है, रखा गया है, इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है दोस्तों, वह किस देश का देन है जहां से इमरजेंसी लिया गया? भारत के राष्ट्रपति या भारत राष्ट्रपति को इमरजेंसी संबंधित व्यवस्था की गई है, वह इमरजेंसी कौन से देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान की देन है साथियों? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किसकी? भारत के राष्ट्रपति जो है उनकी आपातकालीन जो इमरजेंसी शक्तियां हैं वो किस देश, क्या है, किस देश की देन है साथियों? वो अमेरिका के संविधान की है, कनाडा के संविधान की है, जर्मनी के बीमर संविधान की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की है। तो साथियों वो जो व्यवस्था है वो जर्मनी के बीमर सिद्धांत की व्यवस्था है, जो भारत के राष्ट्रपति को इमरजेंसी का प्रावधान करती है। किसकी? इमरजेंसी, आपातकालीन सुविधा प्रदान होती है, आपातकालीन की व्यवस्था की गई है। वह कौन से देश के संविधान से भारतीय संविधान
में राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रदान है मित्रों, वह देश है जर्मनी के बीमर संविधान। किसकी देन है? वह जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा को उधार लिया है। क्या मित्रों? भारत के संविधान के जो निर्माणकर्ता बंधु थे, जो निर्माणकर्ता मुखिया लोग थे, जो निर्माणकर्ता लोग थे, जो निर्माणकर्ता गण थे, हाँ, उन्होंने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया है, मौलिक अधिकार को उधार लिया है, फंडामेंटल राइट्स को, तो वह कौन सा देश था जिससे इन्होंने उधार लिया था या मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था कह दो, तो वह था साथियों, वह क्या था मित्रों? वह यूएसए का संविधान था। किसका था? मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया दोस्तों? यूएसए से। किससे मित्रों? यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया मित्रों? कौन सा लक्षण है? न्यायिक समीक्षा। हाँ, कौन सा लक्षण है जिसको अमेरिका के संविधान से किया गया, ग्रहण किया गया मित्रों? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, या ए, बी व सी तीनों सही हैं? तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो होगा लगभग नहीं बल्कि 100% तीनों सही है। क्या होगा मित्रों? लगभग ए, बी एवं सी तीनों सही है। क्या कह रहा है? न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है मित्रों? न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा अमेरिका की देन है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किसकी देन है? अमेरिका का है। और क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की विधि का प्रावधान है साथियों, ये भी किसका देन है? ये भी अमेरिका। किसका? अमेरिका का। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं दोस्तों? अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं या पिछले क्वेश्चंस में भी किए हैं मित्रों, तो इसको तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप ही लोग बता दीजिए। क्या होगा मित्रों? इसका होगा कौन क्या पूछ रहा है? जो भारतीय संविधान है, क्या है? जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है मित्रों, वो हम किस देश के संविधान से प्रेरित है मित्रों? वो हमारा अमेरिका। कौन सा देश? यूएसए या अमेरिका? कौन सा? जब यूएसए लिखा रहेगी तो यूएसए, अमेरिका लिखा है तो अमेरिका। कौन सा होगा? अमेरिका से अधिक क्या है? प्रेरित है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? हाँ, फिर से वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है मित्रों। हाँ, कह रहा है 3 बार मिला मुझे। भारत में कह रहा है वह कौन सा मूल आधार है? क्या पूछ रहे हैं? वह मूल आधार आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। मतलब कि अगर पूछा जाए या कहा जाए भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है, सबसे अधिक प्रभाव जो डाला है, वह क्या है? वह क्या है मित्रों? या तो ऐसे कह दें, वह कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ दोस्तों, जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ मित्रों, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और जिसमें सबसे अधिक प्रभाव डाला है और यह सबसे अधिक रोल रहा है, वह भारतीय संविधान क्या था? वो क्या था भारतीय संविधान में? वह भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिसका भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है मित्रों। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है जो भारतीय संविधान को विकसित किया है, या भारतीय संविधान को विकसित करने में सबसे अधिक मूल आधार उसी का रहा है। किसका? भारत शासन अधिनियम 1935 आधार रहा है। किसका? भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों। मित्रों, आज
हम इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत हैं, उसके निर्माण करने में, उसको बनाने में, उसको सजाने में बहुत ही अच्छे से अदर देश के या अदर संविधान के माध्यम से हमारे यह सुव्यवस्थित, सबसे सुंदर और अच्छा, सबसे बड़ा संविधान का निर्माण जो किया गया है, किस किस देश के उससे लिया गया है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतने के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।